ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत बचेगी या जा रही है। जोड़ तोड़ की सियासत के अगले चंद रोज अहमियत इख्तियार कर गए। काफ लीग तोड़ने MKM को जोड़ने से मामला संभालने के लिए हुकूमत की आखिरी कोशिश। BAP के अरकान को भी PTI के दिलासे। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किए जाने पर जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ने मुशावरती इजलास बुला लिए। PTI के दोनों ग्रुप मुशावरत के बाद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला नामज़द करने पर सियासी कमेटी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों मुनहरिफ अरकान से राबतों से मुतालिक सियासी कमेटी को नए टास्क देंगे। बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। इमरान के पाँव जलने लगे तो उसने बुज़दार पर पाँव रख दिया। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद जलसे में शहबाज शरीफ को आने वाले दिनों का वज़ीर-ए-आज़म पुकारा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी के पौने 4 साला करतूतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जजेस इमरान खान के बयान का नोटिस लें। इसने बोंगी मारी है कि नवाज शरीफ जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि काफ लीग के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, जाने वालों को ही नुकसान होता है। काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर आवाम के पास जाएगी तो पता चल जाएगा। कहा जाता था कि पंजाब का ये बेहतरीन वज़ीर आला है, चंद वोट हासिल करने के लिए वज़ीर आला को कुर्बान कर दिया गया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि 1 से 4 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस हुकूमत से निजात मिलेगी और आवाम के मैंडेट से नई हुकूमत वजूद में आएगी। PTI की करप्शन का हिसाब भी होगा, लेकिन आवाम के सामने होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों के तीसरे इजलास के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद 3 रोज़ा दौरे में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के ट्राइका प्लस इजलास में भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात होगी। रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की दरखास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। PTI की अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त मुस्तरद की थी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त की समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमले के मुल्जिमान की गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म दे रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 18 अजला में इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात जुमेरात को हो रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का OPDs और इंडोर सर्विसेज का बॉयकॉट जारी। सीनियर डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां संभालने के बाद सरकारी अस्पतालों में शोबा हादसात समेत इमरजेंसी सर्विसेज 3 रोज बाद बहाल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियात की बहाली के अहम महाज पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात UNEP ने माहौल की बेहतरी में 10 बिलियन ट्री मंसूबे का एतराफ़ किया है। हाई कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम की मुतफरिक दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम कैसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम ने शेख रशीद अहमद, इमरान इस्माइल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी।
पीडीएम का इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड में होने वाला जलसा रात गए खत्म होने के बाद कारकुनान की वापसी, बंद रास्ते खोलने और सफाई का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है श्रीनगर हाईवे कुछ देर में मुकम्मल खोल दी जाएगी। मेट्रो बस भी 1 घंटे में चला दी जाएगी। इंदौर टॉप और गिरदोनवाह में वक्फे से बर्फबारी और बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और अपर चित्राल के दरमियान राबता सड़कें मुतासिर, फिसलन के बायस आमदोरफ्त में मुश्किलात। चीन के शहर शंघाई में कोरोना केसेस में इजाफे पर स्टेज 2 लॉकडाउन का दूसरा रोज। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बाज़ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ को बुलाने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज का आगाज। पहला वनडे आज 3 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान फिटनेस मसाइल से 2-4, उनकी जगह जाहिद महमूद को खिलाए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस का जायजा लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बैटिंग के दौरान उनके घुटने पर गेंद लगी थी। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट करार ना पाए तो वसीम जूनियर को मौका मिल सकता है। और ऑस्कर्स हासिल करने वाले हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब के मेज़बान क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने पर माफ़ी मांग ली। कहा वो हद से बाहर निकल गए थे, गलती पर थे। क्रिस रॉक से माफ़ी मांगते हैं। तकरीब के मेज़बान ने विल स्मिथ की बीवी के बालों का मजाक उड़ाया था।